पुत्री सुनीति और सुरुचि, उनका एक पुत्र ध्रुव, सुनीति का पुत्र ध्रुव और सुरुचि का पुत्र उत्तम। एक दिन ध्रुव खेल रहे थे, खेलते खेलते उनके मन में अपने पिता के प्रति एक भाव जगा, उनका प्यार पाने की मन में इच्छा हुई। भागते भागते ध्रुव अपने पिता की गोद में जाकर के चढ़ने लग गए। जैसे बैठने लग गए तो बगल में उनकी सौतेली मां सुरुचि बैठी हुई थी। उसी समय उसने उसका हाथ पकड़ा और पकड़ करके उनकी गोद से नीचे उतार दिया कि तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुमने दूसरी स्त्री से जन्म लिया है। अगर तुम्हारे अंदर इस गोद में बैठने की इच्छा है तो तुम मेरी कोख से जन्म लो, और मेरी कोख से जन्म लेने के लिए तुम्हें भगवान नारायण की आराधना करना पड़ेगा, और नारायण की आराधना के लिए तुमको तप करना पड़ेगा। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मा गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेक्षसीनुपासनम। तपस्या करके परम पुरुष नारायण की आराधना करो, उनकी कृपा से मेरे गर्भ से जन्म ग्रहण करो, फिर तुम इस राज सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो सकोगे। जब सुनीति के पुत्र सुरुचि ने ऐसी कटु वाणी सुनी, जैसे सांप कोई डंडा मारे तो फुफकार मारने लग जाता है, वैसे ध्रुव अपनी सौतेली माता के वचन को सुनकर क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें लेने लगे और रोता रोता अपनी मां के पास गया। बेटे को रोता हुआ देख करके माता सुनीति ने पूछा, क्या हुआ? बोले, मेरी कुमाता ने मुझे ऐसा ऐसा कहा है, मुझे पिता की गोद में बैठने नहीं दिया, मुझे उनकी गोद से उतार दिया और कहा अगर तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना है तो तुम नारायण की आराधना करो, उसके लिए तप करो। सुरुचि ने कहा, बेटा तेरी माँ ने जो तुझे कहा है बिल्कुल उचित कहा है, अनुचित नहीं कहा है, क्योंकि उसका नाम है सुनीति। जो सुंदर नीति वाली स्त्री है उसका नाम है सुनीति। सुरुचि जो भोगों में रुचि रखने वाली है उसका नाम है सुरुचि। जाओ, कोई गलत विचार नहीं है। जो रास्ता आज मैं तुमको नहीं दिखा सकी वो तुम्हें तुम्हारी विमाता ने दिखा दिया। मैंने तो नारायण का रास्ता तुमको नहीं बताया, मैंने तो तप का मार्ग तुमको नहीं दिखाया, मैंने तो वृंदावन जाने का रास्ता तुम्हें नहीं बताया, लेकिन तुम्हारी माता सुरुचि ने तुमको बांके बिहारी से मिला दिया, तुम्हें तप का मार्ग दिखा दिया, तुम्हें नारायण से मिला दिया। जो फर्ज मैं ना पूरा कर सकी उन्होंने पूरा कर दिया। इसको कहते हैं सुनीति। हम लोग होते तो क्या करते? पहले तो सुनीति से झगड़ा करने जाते, फिर उत्तान पात से झगड़ा करते, फिर केस में FIR दर्ज कर देते कोर्ट में कि मेरा भी अधिकार है और तुम्हारा भी अधिकार है। अधिकारों का संघर्ष होता, लेकिन यहां वो कोई बात नहीं। इधर सुनीति को प्रणाम किया, अपनी माता को प्रणाम करके भक्त ध्रुव तप के लिए चल दिए। जब तप के लिए चले जा रहे थे, जाते जाते मार्ग में बड़ी तेजी से दौड़ते दौड़ते भक्त ध्रुव चले जा रहे हैं। वो कटु शब्द उनके कान में बार बार गूंज रहे।
तब मार्ग में सतगुरु के बिना तो भगवान मिलेंगे नहीं। सतगुरु के बिना तो रास्ता दिखेगा नहीं कि किस रास्ते पर जाएं, कौन सा साधन करें। देवर्षि नारद जी बीच में ही नारायण नारायण प्रकट हो गए। बोले देखो इसका कौन सा वैराग्य है। वैराग्य भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है मसाणी वैराग्य, एक होता है कारण वैराग्य, और एक होता है सहज वैराग्य। सहज वैराग्य सुखदेव जी हैं। कारण वैराग्य तुलसीदास और सूरदास हैं। तुलसीदास की पत्नी ने डांटा था, जितना मोह करो तुम हमसे उतना मोह रघुबर से करो ना। अब मन तुलसी राम को भजो ना। सूरदास को भी वेश्या ने जगाया था। मसाणी वैराग्य हम सबके अंदर है। हम जितने लोग हैं सबके अंदर मसाणी वैराग्य। मसाणी मतलब शमशान का। जरा देर में वैराग्य होता है, जरा देर में अनुराग होता है। जरा देर में अरे सब छोड़ो, भगवान का भजन करो, अरे गुरुजी आपके पास बैठे रहे हैं, बस बहुत सुख है, बस आप जितने अच्छे हो, जितना सुख यहाँ है घर में नहीं है, परिवार में नहीं है, समाज में नहीं है, कहीं नहीं है, घर में तो आग लगी है, चैन नहीं है। धीरे से हम कहते हैं यहीं रह जाओ हमारे पास से। उसका चेहरा फिर बदल जाता है? सारा ज्ञान उसका खत्म हो जाता है। गुरुजी वो भी तो आप ही का घर है, ये भी आपका घर है, वो भी आपका घर है। फिर हम कहते हैं जब यही ये भी हमारा वो भी हमारा, तो फिर हम कह रहे हैं ना यहीं रह जाओ। अरे गुरुजी फिर बेचारा टाल मटोल करके चला जाता है। ये हम लोगों को मसाणी वैराग्य है। आज ध्रुव की परीक्षा लेते हैं कि देखें ऐसा तो नहीं इस बालक को थोड़ी देर के लिए क्रोध आ गया है। नारद जी ने कहा अरे छोटे हो, अभी 5 वर्ष के बालक हो, कहां जा रहे हो? बोले नारायण को पाने के लिए। क्या करोगे? तप करूंगा। नारद जी कहने लगे नारायण कोई आसानी से नहीं मिलता है, तपस्या कोई सरल चीज नहीं है। अरे बेटा ये दुनिया में होता रहता है, डांट पड़ गई, माता ने कुछ अपशब्द कह दिया, उसके पीछे तुम घर छोड़ के चल दिए। बेटा जाओ, जंगल में बड़ा भयंकर शेर सियार चीते आते हैं, तब तुम्हारे बस का नहीं, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, पानी कहाँ पियोगे, खाना कहाँ खाओगे? वापस लौट जाओ। बाल हठ छोड़ो। 3 हठ हैं, राजहठ, त्रियाहठ और बालहठ। स्त्री का हठ खतरनाक, फ्लैट लेके दो नहीं तो डिवोर्स नहीं। जब तक दोगे पानी नहीं मिलेगा तुमको, खाना नहीं मिलेगा तुमको। पतिदेव बेचारे थर थर कप रहे। माता को पूछे कि पत्नी को पूछे, उनका ब्लड प्रेशर हाई, कहीं अटैक है। त्रियाहट बड़ा खतरनाक। केकई महाराजा दशरथ के सामने प्राण चले गए, लेकिन केकई की बुद्धि नहीं बदली। बालहट। ध्रुव जी बोले भाई जाओ वापस लौट जाओ। बोले वापस तो नहीं लौटूंगा गुरुजी, मुझे आगे जाने का रास्ता बताओ, पीछे हटने का रास्ता मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे नारायण को प्राप्त करना है, मुझे नारायण का दर्शन करना है। तब नारद जी ने देखा कि इसके अंदर दृढ़ता है और गुरु
कृपा और गुरु मंत्र के बिना कोई भी साधन सिद्ध नहीं होता है। गुरु बिन भावे निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम हो। गुरु के बिना भवसागर से पार नहीं होगे। तब नारद जी ने उनको मार्ग बताया, जाओ। कहां चले जाओ? वृंदावन चले जाना, यमुना के तट पर बैठ जाना। यमुना के तट पर बैठ करके पीपल के वृक्ष के नीचे और ओम नमो भगवते वासुदेवाय गुरु मंत्र दिया। इस मंत्र का जाप करना है। वहां पर जाओगे, तुम्हें श्याम सुंदर जरूर मिलेंगे। ध्रुव गुरु के वचनों पर दृढ़ विश्वास कर लेते हैं। ध्रुव नाम ही उसी का है जो अपनी जगह पर है, जो अपनी जगह पर दृढ़ है। विश्वासी मन लेकर के, अविश्वासी मन लेकर के नहीं जा रहा है। उसके दिल में ये बात पूरी तरह से बैठ गई कि वृंदावन में यमुना के किनारे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से भगवान नारायण प्रसन्न हो जाएंगे। वृंदावन की ओर चले गए। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ओ जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूल रही होगी राधे रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। झूला झूल रही होगी राधे रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। वृंदावन की ओर भक्त ध्रुव चले गए। यमुना के तट पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए 6 महीने तक कठोर साधन किया। अन्न छोड़ दिया, फल छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, एक पैर से खड़े हो गए। अंततः उन्होंने वायु हवा भी लेना छोड़ दिया। तब सबके प्राण की गति हो गई, हलचल हो गई सारे ब्रह्मांड में। ये कौन तप कर रहा है? तब भगवान नारायण से सबने प्रार्थना की, प्रभु देखा तो 5 वर्ष का बालक एक पैर से खड़ा हुआ, दोनों हाथ जोड़े हुए ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के दौड़कर मधुबन में आए और मधुबन में आकर के भगवान ने अपना बड़ा सुंदर रूप बनाया, जो वेद में जिस स्वरूप का वर्णन, सहस्र मुखों को धारण करके प्रभु आए, 1000 सिर, 2000 आंखें, अनेक जो है हाथ। लोगों ने पूछा कि इतना क्यों बनाया? बोले आज वैसे तो भक्त मेरा दर्शन करता है, लेकिन आज मैं भक्त का दर्शन करूंगा। उसके लिए मैंने 1000 आंखें बनाई। ऐसे दयालु प्रभु ध्रुव के आगे जाकर के खड़े हो गए। बेटा ध्रुव, नेत्र खोलो। लेकिन इतनी गहराई में बैठे हुए थे कि नेत्र खुल नहीं रहे। स्तब्ध बिल्कुल। तब प्रभु ने सोचा मैं सामने खड़ा हूं, इसकी आंखें नहीं खुल रही। तब जो दर्शन भक्त ध्रुव अंदर अपने कर रहे थे, प्रभु ने उसको खींच लिया। और जैसे उन्होंने खींचा, तद्दर्शने गतु सद्वांशः छितः वंदतांग विनमय दंडवत। वैसे विह्वल होकर के ध्रुव ने नेत्र खोले, और जब नेत्र खोले तो देखा नारायण सामने खड़े हुए हैं। बोलो भक्त और भगवान की, भक्त ध्रुव की, बांके बिहारी लाल की। भक्त ध्रुव हाथ जोड़ करके खड़े हैं, दंडवत करते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं, वाणी गदगद है। तब भगवान ने अपना शंख उनके गले में स्पर्श कराया। जब गाल में उनके गले में उनके शंख का स्पर्श किया, तब ध्रुव जी दिव्य वाणी के द्वारा उनकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भगवान नारायण कहते मांगो क्या चाहिए, क्या चाहिए। लेकिन भक्त ध्रुव कुछ मांग भी नहीं पा रहे हैं। अरे तुमने तप किया है, आज मैं तुम्हें देने आया हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। ध्रुव जी कुछ नहीं मांग पा रहे हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन हो गया। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद, एक दिन विवेकानंद कहते हैं स्वामी जी आपके पास सब लोग आते हैं, अपनी इच्छा पूरी करके जाते हैं। मैं इतने समय से आपके पास आ रहा हूं, एक नौकरी मुझे चाहिए क्योंकि मेरे घर में बहुत गरीबी, एक नौकरी मुझे नहीं मिल रही है। सब आके इतना इतना आपसे ले लेते, मैं एक नौकरी नहीं पा रहा हूं। मेरे लिए आप प्रार्थना नहीं कर सकते? स्वामी विवेकानंद की बात सुनकर के स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा आज मां के पास तुम बैठ जाओ, मां से मैं कहता हूं जो तुम मांगोगे तुमको दे देगी। स्वामी विवेकानंद मां के पास बैठे। मां जब उनके सामने आई, बोलो विवेकानंद क्या चाहिए तुमको? विवेकानंद कहने लगे मुझे भक्ति दो, मुझे शक्ति दो। मां चली गई।
स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने पूछा विवेकानंद से, तुमने मांग लिया? क्या मांगा? बोले मैं भूल ही गया, उसमें नौकरी चाहिए। मैंने कहा भक्ति दो, शक्ति दो। अच्छा आज मांग लो। दूसरे दिन फिर बैठे, फिर माँ आई सामने, फिर बोला क्या चाहिए? बोले मुझे भक्ति दो, मुझे शक्ति दो। फिर रामकृष्ण परमहंस ने कहा आज मांग लिया? अरे बोले आज भी कुछ नहीं कह पाया। बोले तीसरे दिन, फिर तीसरे दिन बिठाला, बोला मांगो। फिर कहने लगे कि मुझे भक्ति दो, मुझे शक्ति दो। जब तीसरा दिन हो गया, रामकृष्ण परमहंस कहने लगे, समझ गए, मुझे कह रहे थे मेरे लिए कुछ नहीं मांगा, अब तो तुम साक्षात मां के सामने थे, तुमने अपने लिए क्यों नहीं मांग लिया? अरे नरेंद्र, विवेकानंद, तुम्हारा अवतार संसार की छोटी नौकरी करने के लिए नहीं हुआ है, तुम्हारा अवतार तो प्रभु की नौकरी करने के लिए हुआ है? तुमने जो जन्म लिया है एक धर्म के लिए, संसार के लिए, राष्ट्र के लिए, तुम्हारे लिए सामान्य कार्य नहीं है। आज भक्त ध्रुव भी उन्हीं में से हैं। स्तुति करते हुए वो भक्ति मांगते हैं, कहते हैं केवल मुझे आपकी कृपा चाहिए, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, केवल मुझे आपकी कृपा। लेकिन भगवान बिना दिए नहीं जाएंगे, भगवान लेता नहीं है, भगवान देता है। कहने लगे जाओ, मैं तुम्हारे हृदय के संकल्प को जानता हूं, तुम्हारी माँ रुचि ने जो शब्द तुम्हें कहे थे और जिन शब्दों की बाण से घायल होकर के तुम तप करने वृंदावन चले आए और मेरी आराधना की है, मैं तुम्हें उस पद पर बिठाना चाहता हूं जिस पद पर आज तक कोई नहीं है, मैं तुम्हें ध्रुव पद प्रदान करता हूं। सप्त ऋषियों के मंडल के बीच में तुम्हारा पद होगा, सब कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा, लेकिन तुम हमेशा अटल रहोगे, ध्रुव तारा बन करके ध्रुव पद को प्राप्त कर लोगे। भक्त ध्रुव ने प्रणाम किया, बोले अब मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है। इधर राजा उत्तानपाद को नारद जी ने सूचना दी, आपके पुत्र ने तप करके नारायण का दर्शन पाया है और उसको ध्रुव पद प्राप्त हुआ है। जब उन्होंने सुना, राजा उत्तानपाद प्रसन्न होते हैं और उनके लिए पूरा नगर सजाया जाता है। राजा उत्तानपाद हाथी आज सवारियां लेकर के अपने पुत्र ध्रुव को लेने के लिए आते हैं और जैसे पुत्र ध्रुव आता है, अपनी गोद में राजा उत्तानपाद उठा लेते हैं और जय जयकार उनकी होने लगती है और राज्य में आकर के उनको राज्य सिंहासन पर बिठा देते हैं। माता सुनीति, माता सुरुचि बड़े प्रसन्न होते हैं। जब भगवान अपना हो जाता है तो सारा संसार उसका स्वागत करता है, सारा संसार उसका स्वागत करता है, सत्कार करता है। आज सुरुचि भी उनका सम्मान कर रही हैं। उसके बाद उत्तम जो उनका छोटा भाई था, यक्षों के युद्ध के अंदर वो मारा जाता है। राजा उत्तानपाद ध्रुव को ही राज्य सिंहासन सौंप देते हैं और इसके बाद ध्रुव जब इस संसार यात्रा को पूरी करके जाते हैं, 36,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य के सारे कार्यभार को संभाला। जब जाने लगे तो मृत्यु के ऊपर पैर रख करके जाते हैं। मृत्यु वैसे हमारे सिर पर पैर रखती है, लेकिन ध्रुव ने मृत्यु के सिर पर पैर रखा और जब जाने लगे तो बार बार पीछे मुड़ के देख रहे थे। पूछा कि किसको देख रहे हो? बोले मैं अपनी माता सुनीति को देख रहा हूं, क्योंकि मेरी माता बहुत धर्मात्मा थी, मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकता हूं। देख रहा हूं वो कहां है। तब कहा अरे
जिसका तुम जैसा बेटा हो वो माता तो तुमसे पहले ही विमान पर जा चुकी है। जिसका बेटा साधु है, सन्यासी है, भगवान का भक्त है। पुत्रवती जननी जग सोई, पुत्रवती जननी जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत हो। वही स्त्री सही माने में पुत्रवती कहलाती है, नहीं तो भोगवती है, पुत्रवती नहीं है। पुत्रवती वही माता होती है जिसका पुत्र राम का भक्त हो, कृष्ण का भक्त हो, साधु हो, सन्यासी हो, तब उसकी कोख पवित्र हो जाती है। उस माता की कोख पवित्र हो जाती है, कुल पवित्र हो जाता है। जिसका